हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने वेब स्टोरेज के बारे में देखा था कि कौन से दो टाइप के वेब स्टोरेजेस हमारे पास अवेलेबल है। HTML के थ्रू हमें लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज जैसे दो स्टोरेजेस अवेलेबल होते हैं, जिसमें लोकल स्टोरेज में डेटा परमानेंटली हमारे इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब भी हम चाहे वहाँ से हम डेटा ला के वेब पेज के अंदर शो करा सकते हैं। सेशन स्टोरेज के अंदर जब जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं और हमारा सेशन स्टार्ट होता है, until the tab is closed means the session is over, तब तक हमारा डेटा स्टोर होता है। सो ये दो चीज़ें हमने सीखी थी। आई होप कि आपने जो भी उस सेशन के अंदर हमने सीखा था लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में, उस सेगमेंट में हमने जो दोनों प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे, मैं आशा रखता हूँ कि आपने वो खुद से रन करके ट्राई किए होंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी डिफ़िकल्टी या इश्यूज़ आए हैं तो आप उससे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके इश्यूज़ को रेक्टिफाई करके रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं वेब वर्कर एपीआई के बारे में, HTML की वेब वर्कर एपीआई। अब ये जो टर्म है वेब वर्कर, इससे हमें क्विकली क्लिक नहीं होता है कि ये किसके बारे में है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि वेब वर्कर की जो हमारी एपीआई है उसमें यूजुअली हमने अब तक जब जब प्रोग्राम्स रन किए थे तब हम उसी प्रोग्राम के अंदर हमारे HTML पोर्शन के अंदर बॉडी टैग के अंदर हम HTML एलिमेंट्स लिखते थे और जावा स्क्रिप्ट को हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखते थे। मीन्स या तो हम उसे सीम फाइल के अंदर बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लिखते थे या तो हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट लिखते थे। सो जब हम जावा स्क्रिप्ट को रन करते हैं तब क्या होता है, वो हमारे कोड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कभी कभी किसी सिनारियो के अंदर अगर हमारी जावा स्क्रिप्ट जल्दी लोड हो जाती है, मतलब कभी कभी ऐसा सिनारियो आता है कि हमें हमारा HTML परफॉर्म करने से पहले जावा स्क्रिप्ट को लोड करनी होती है, या तो कोई सिनारियो ऐसे होते हैं जिसमें हमें HTML पहले लोड करना होता है और जावा स्क्रिप्ट बाद में लोड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट जो हमने जो प्रोग्राम्स देखे थे उसके अंदर हमने लोकल स्टोरेज का प्रोग्राम देखा था और सेशन स्टोरेज का प्रोग्राम देखा था। तो लोकल स्टोरेज के अंदर हमने रिजल्ट को पहले लिखा है बॉडी के अंदर पी में रिजल्ट, जहाँ पर हमें रिजल्ट शो अप कराना है वो हमने पहले मेंशन किया है, और जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो हमने बाद में लिखी है। मीन्स पहले हमने HTML एलिमेंट लिखा है और उसके बाद हमने हमारा स्क्रिप्ट एलिमेंट लिखा है। सेम चीज़ लेकिन जब हम सेशन स्टोरेज के अंदर जाते हैं तो हम पहले हमारी स्क्रिप्ट लिखी है, मीन्स पहले जावा स्क्रिप्ट लोड करी है, उसके बाद हमने हमारा HTML एलिमेंट लिखा है। मीन्स यहाँ पे दोनों प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि एक में हमें जावा स्क्रिप्ट पहले लोड करने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने पहले जावा स्क्रिप्ट लिखी है हेड टैग के अंदर। दूसरे प्रोग्राम में हमें जावा स्क्रिप्ट से पहले रिजल्ट शो अप कराना था, मीन्स लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी हमने वो शो सेट करके रखा है, इसलिए हम पहले अगर रिजल्ट लिखते हैं तो इट्स फाइन। तो उस केस में हमने बाद में जावा स्क्रिप्ट लिखी है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन दी प्रोग्राम जावा स्क्रिप्ट हमें कब लिखनी है वो हमें डिसाइड करना होता है। अगर किसी प्रोग्राम में ऐसा है कि हमें जावा स्क्रिप्ट पहले चाहिए बट मिस्टेकनली हम उसे बाद में डिफाइन करते हैं, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता है, इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है वेब वर्कर एपीआई। वेब वर्कर एपीआई एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर हमारा जावा स्क्रिप्ट का जो रिक्वायर्ड कोड है वो हम लिख देते हैं, और जो कोड हमें हमारे प्रोग्राम में लिखना होता है बस उतना ही कोड हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं मेरी वेब वर्कर एपीआई डिफाइन करता हूँ, तो मेरे पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मेरी जावा स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट होती ही रहती है। मुझे उसे बिफोर या आफ्टर एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन दिस केस, इन वेब वर्कर एपीआई केस, हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट करते हैं जिसमें हम हमारा रिक्वायर्ड जो भी ऐसा प्रोग्राम ऐसा कोड है जो हमारे पूरे वेब पेज के एग्जीक्यूशन के दौरान एग्जीक्यूट करते रहना ज़रूरी होता है वो हम एक्सटर्नल फाइल के अंदर लिखते हैं। और जो प्रोग्राम हमें जो जावास्क्रिप्ट हमें सिर्फ हमारे वेब पेज के रिलेटेड होती है वो हम हमारे वेब पेज के प्रोग्राम में लिखते हैं, मीन्स विथ HTML हम उसे डिफाइन करते हैं। सो हम स्लाइड पे जाते हैं वापस। यहाँ पे जैसे स्लाइड पे लिखा है हाउ इट वर्क्स, क्रिएट अ वेब वर्कर इन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। मीन्स ये जो फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पर एक काउंटर बना रहे हैं। सो उस काउंटर को हम पोस्ट मैसेज
हमारा एक फंक्शन है उसके बारे में हम बताते हैं कि ये जो फंक्शन है यहाँ तक की लाइन var i इक्वल टू 0 मीन्स आई को डिक्लेयर करने से लेकर टाइम काउंट यहाँ तक का जो हमारा फंक्शन है वो हमने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर रख दिया है। तो वो होगी हमारी वेब वर्कर एपीआई। वेब वर्कर एपीआई मीन्स जहाँ पर हमने ये पोस्ट मैसेज डिफाइन किया होता है वो होती है हमारी वेब वर्कर एपीआई। और फिर उसके बाद हम इस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस डेटा को हमारी HTML फाइल के अंदर यूज करेंगे। यहाँ पर एक नोट लिखी है स्लाइड में, पोस्ट मैसेज इज यूज्ड टू सेंड बैक द मैसेज टू द HTML पेज। मीन्स अगर मैंने यहाँ पर हमारी JS फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल जो एक्सटर्नली डिफाइन करी है उसके अंदर हमने कुछ भी ऐसा लिखा है जो हमें जहाँ से ये प्रोग्राम कॉल हो रहा है मीन्स HTML प्रोग्राम जहाँ से हमारी वेब वर्कर कॉल हो रही है वहाँ पर हमें कोई मैसेज पास करना है तो उस केस में हम पोस्ट मैसेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब ये प्रॉपरली ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर है हमारा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा HTML पोर्शन और जावास्क्रिप्ट पोर्शन दोनों हमारे यहाँ पर इंक्लूड होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये प्रोग्राम। तो लेट्स गो टू दी सबलाइम टेक्स्ट। तो हमें बिकॉज यहाँ पर दो फाइल जनरेट करनी है तो सबसे पहली हम एक HTML फाइल लेंगे और यहाँ पर HTML ओके। सो दिस इज एग्जाम्पल वेब वर्कर, सेव वेब वर्कर .html सेव करते। अब हमें एक और फाइल भी चाहिए, एक्सटर्नल फाइल, जिसके अंदर हम हमारा वेब वर्कर का कोड लिखेंगे मीन्स जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पर हम एक नया टैब ओपन करेंगे, नई फाइल, और यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं। सो बिकॉज ये प्रोग्राम हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने जो वेब वर्कर डिफाइन करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो लेट्स से हमारा वेरिएबल था var i इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमारा एक फंक्शन है टाइम्ड आउट नाम का फंक्शन, टाइम्ड आउट ओके। इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, i इक्वल टू i प्लस 1 और हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करके हम i की वैल्यू को हमारे HTML पोर्शन के अंदर रिटर्न करा रहे हैं। तो उसके लिए हमने पोस्ट मैसेज नाम का फंक्शन लिया है, जैसा कि उसमें एक्सप्लेन किया था। जब भी हम इस हमारी फाइल, ये हमारी वेब वर्कर फाइल से हमारी वेब वर्कर HTML फाइल के अंदर जो भी हमें डेटा हमें सेंड करना है वो हम यहाँ पोस्ट मैसेज के अंदर डिफाइन करेंगे। सो करंटली मैं i की वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पोस्ट मैसेज के अंदर i डिफाइन करूँगा। अब मैं यहाँ पर एक टाइम आउट भी डिफाइन करता हूँ, सेट टाइम आउट। अब टाइम आउट लेट्स से मुझे देना है 500 मिली सेकेंड्स का, तो उस केस में मैं इसी फंक्शन को हर 500 मिली सेकेंड्स पे कॉल कराना चाहता हूँ ओके। सो ये मेरा फंक्शन कॉमा 500 इंडिकेट करता है कि हर 500 टाइम के लिए मेरा फंक्शन स्लीप मोड में जाएगा। अगेन 500 मिली सेकेंड्स के बाद, मतलब हर आधी सेकेंड के बाद मेरा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा वेरी फर्स्ट टाइम। मीन्स ये हमारा क्या डिफाइन करता है, टाइम्ड आउट मीन्स ये डिफाइन करता है कि जब हम इस API में आते हैं तो हमने फंक्शन तो बना दिया है टाइम आउट नाम का, लेकिन ये फंक्शन पहली बार जब हमें कॉल करना होता है वेरी फर्स्ट टाइम, उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल किया है मतलब ये कॉल हो गया है। फिर यहाँ पर उस i की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, i की वैल्यू हम हमारे वेब वर्कर के अंदर सेंड भी करेंगे जब हम उसे यहाँ से कॉल करेंगे। और हर 500 मिली सेकेंड्स के बाद मीन्स आफ्टर एवरी हाफ सेकेंड हम ये फंक्शन एवरी टाइम कॉल करते रहेंगे। इस वे में हमारा प्रोग्राम काम करेगा। अब यहाँ पे हम हमारे ये जो प्रोग्राम है वेब वर्कर का, लेट्स से उसको मैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है उसे मैं डेमो worker.js नाम से स्टोर करता हूँ ओके। अब हम बैक करते हैं हमारे प्रोग्राम में। सो बेसिकली हमें प्रोग्राम में करना क्या है, हम दो बटन्स क्रिएट करने वाले हैं। दो बटन, एक है हमारा स्टार्ट वर्कर का और एक है स्टॉप वर्कर का। स्टार्ट वर्कर से क्या होगा, जब हम स्टार्ट वर्कर बटन पे क्लिक करेंगे हमारा जो फंक्शन है वो कॉल करना चालू होगा, मीन्स हमारा काउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम स्टॉप वर्कर पे क्लिक करेंगे तब हमारा वर्कर जो यहाँ एक्सटर्नल फाइल में डिफाइंड है वो इंक्रीज करना बंद हो जाएगा।
मीन्स हम एक स्टार्ट वर्कर और एक स्टॉप वर्कर नाम का दो बटन ले रहे हैं। एक से हम वर्कर स्टार्ट करेंगे, दूसरे से हम स्टॉप करेंगे, और हम हमारी करंट HTML फाइल से आउटसाइड JS फाइल के अंदर जो एक टाइमर पड़ा हुआ है उसको हम कॉल करेंगे और उसकी वैल्यू फैच करके शो कराएंगे। सो जैसा कि मैंने कहा, हमें एक काउंटर शो कराना है और दो बटन्स चाहिए। तो काउंटर शो कराने के लिए लेट्स से मैं p टैग लेता हूँ। p टैग के अंदर मैं लेता हूँ काउंट नंबर्स, और यहाँ पर मुझे शो करना है एक आउटपुट जो है मेरा काउंटर का आउटपुट। तो उसके लिए मैं आउटपुट फाइल का आउटपुट टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आईडी में उसे देता हूँ रिजल्ट। यहाँ पे हमने आउटपुट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे p हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है काउंट नंबर प्रिंट कराने के लिए, और आउटपुट मीन्स जब भी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसे शो करनी होती है उस केस में हम आउटपुट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आउटपुट की जगह पर स्पान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम वर्क करेगी। सो ये हो गया हमारा आउटपुट। अब इसके बाद हमें दो बटन चाहिए होंगे, एक था स्टार्ट वर्कर और स्टॉप वर्कर के लिए। तो बटन फर्स्ट हमारा नाम होगा स्टार्ट वर्कर, ऑन क्लिक के ऊपर में स्टार्ट वर्कर नाम की मेथड है वो मैं कॉल करूँगा। दूसरा एक बटन लूँगा मैं जिसका नाम होगा स्टॉप वर्कर, स्टॉप वर्कर उसकी मेथड हम बनाएंगे। सो हमने यहाँ पर दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं। स्टार्ट वर्कर बटन पे क्लिक करने पर स्टार्ट वर्कर एग्जीक्यूट होगा, स्टॉप वर्कर क्लिक करने पर स्टॉप वर्कर एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे बटन्स आ गए। सो ये हमारा HTML पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब हम यहाँ पर स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे, मीन्स हमारी जावास्क्रिप्ट। सो जैसा कि अर्लियर एक्सप्लेन किया गया था, हमारी जो वर्कर फाइल होती है मीन्स एक्सटर्नल JS फाइल, उसके अंदर हम वो प्रोग्राम लिखते हैं जो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चालू रहना चाहिए। सो वी वांट कि हम यहाँ पे जब भी बटन क्लिक करें या ना करें बट ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो चालू ही रहना चाहिए, इसलिए हम उसे हमारे एक्सटर्नल फाइल जिसका नाम हमने डेमो वर्कर दिया है उसके अंदर लिखा है। अब यहाँ से हम हमारी ये फाइल का डेटा एक्सेस भी करेंगे बट थ्रू वेब वर्कर की API के थ्रू। तो API के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमने लेट्स से स्टोरेज में भी देखा था कि हमें चेक करना है कि हमारा स्टोरेज एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो हमने क्या लिखा था, इफ टाइप ऑफ स्टोरेज लिखा था। तो अभी हमें वर्कर चेक करना है। सो इट्स वर्कर, मेक श्योर वर्कर का W कैपिटल है क्योंकि ये क्लास है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल्स होता है। स्टोरेज में भी हमारा स्टोरेज का S कैपिटल था। अब ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जब हम उसके कोर्स में जाएंगे तब हम डिटेल में क्लास और फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में। करंटली हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि हम एज ऑफ नाउ ये देख रहे हैं कि हमारा वर्कर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे, टाइप ऑफ वर्कर, मीन्स हमारा वर्कर अनडिफाइंड है या नहीं। सो ओके, मीन्स हमारा वर्कर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ। अब इफ है तो हमारा एल्स भी आएगा कि भाई अगर वर्कर दिस ब्राउजर डजंट सपोर्ट, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ID है हमारा रिजल्ट डॉट इनर HTML, योर ब्राउजर doesn't support वेब वर्कर। ये इंडिकेट करता है अगर हमारा वर्कर अनडिफाइंड है, नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर हम मीन्स हमारा जो ब्राउज़र है वो वेब वर्कर API को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो हमने लिख दिया हमारा एल्स स्टेटमेंट में। अब इफ़ अगर हमारा इफ़ ट्रू होता है, मीन्स हमारा जो ब्राउज़र है वो वर्कर एग्जीक्यूट करता है, सपोर्ट करता है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे। सो सबसे पहला आता है टाइप ऑफ वर्कर अनडिफाइंड नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो वेरिएबल है हमारा var W। और ये W इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर हमारा जो वर्कर है उसका हमें ऑब्जेक्ट पास कराना है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर ये ले रहे हैं। सो W डिफाइन करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा W भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो इफ टाइप ऑफ W इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड,
मीन्स W भी हमारा एग्जिस्ट करता है, तो हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अब हम इस W को हम एज अ ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारी जो वेब वर्कर फाइल है उसका। तो यूजुअली नॉट ओनली इन जावास्क्रिप्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, उसके अंदर हम प्रोग्राम्स कैसे ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, तो वो होता है W इक्वल टू न्यू के बाद आता है हमारा वर्कर मीन्स हमारा क्लास नेम। सो हमारा करंट क्लास है वर्कर, सो वर्कर, और इसके अंदर हम पास करेंगे हमारी फाइल का नाम, जो हमारी फाइल का नाम है डेमो worker.js। ओके, इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसको नाम दिया है W वेरिएबल को अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ विच फाइल, तो जो फाइल हमने एक्सटर्नली बनाई है उसका। तो हम बिकॉज दिस इज अ वेब वर्कर, इसलिए हम इसको वर्कर के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वर्कर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो W इक्वल टू न्यू वर्कर, न्यू कीवर्ड है डिफाइन करने के लिए कि हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करने जा रहे हैं। तो W इक्वल टू न्यू, फिर हमारे क्लास का नाम मीन्स वर्कर, और वर्कर के बाद हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो। सो लेट्स से करंट प्रोग्राम है मेरा डेमो वर्कर, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डेमो worker.js लिखूंगा। अगर मैंने कोई और प्रोग्राम बनाया है या कोई और वर्कर में डिफाइन करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कोई और थर्ड प्रोग्राम जनरेट करता हूँ जिसके अंदर मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, तो फिर मैं यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम लिखूंगा, उस फाइल का नाम मैं यहाँ पर पास करूंगा। सो करंटली मेरी फाइल का नाम डेमो वर्कर है, मुझे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो मेरा सिंटेक्स होगा W इक्वल टू न्यू वर्कर डेमो worker.js। सो वंस आई हैव क्रिएटेड दी ऑब्जेक्ट बनने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर एक फंक्शन रन करना है। अब वो फंक्शन कौन सा होगा, तो जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, हमने यहाँ से इस फाइल से एक मैसेज पास आउट किया था हमारी HTML फाइल को थ्रू पोस्ट मैसेज मेथड। तो ये जो भी मैसेज यहाँ से पास हो रहा है वो मैसेज हमें इस फाइल के अंदर गेट भी कराना है। तो वो हम कैसे करा सकते हैं, तो वो होगा हमारा इस W से W डॉट ऑन मैसेज, हमारी ऑन मैसेज, ये है हमारा रिसीव करने वाला फंक्शन। मीन्स जो भी पोस्ट मैसेज से यहाँ पर मैसेज ट्रांसफर हो रहा है उस मैसेज को मैं कैसे गेट कर सकता हूँ मेरी करंट HTML फाइल में, तो वो होगा मेरा W डॉट ऑन मैसेज से। बिकॉज ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, उसको नाम W दिया है, इसलिए यहाँ पर W आएगा, W डॉट ऑन मैसेज। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन इवेंट, मीन्स जो भी मेरा मुझे आंसर मिलेगा उसके अंदर वो मुझे मेरे रिजल्ट के अंदर शो कराना है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, रिजल्ट के अंदर जो भी मुझे वैल्यू आई है वो इनर HTML इक्वल टू इवेंट डॉट डेटा। इससे क्या होगा, जो भी हमने पोस्ट मैसेज से हमें जो भी वैल्यू पास हुई है, मतलब जो हमें मिली है, वो इसके अंदर इस W डॉट ऑन मैसेज के थ्रू हमें गेट हुई है। तो वो उसके रिलेटेड हमने जो फंक्शन बनाया है उस फंक्शन के अंदर हमने हमारे इनर रिजल्ट के अंदर जो भी जहाँ पे हमें हमारा वैल्यू शो कराना है, एज अ रिजल्ट शो कराना है, वहाँ पे हम उस वैल्यू को शो करा रहे हैं यूजिंग, यहाँ पे हमने पैरामीटर यूज़ किया है इवेंट। तो इवेंट के रिलेटेड इवेंट डेटा, अगर मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ तो यहाँ पे आएगा ई डॉट डेटा। सो जब मुझे मैसेज मिल रहा है, सो W डॉट ऑन मैसेज के थ्रू मैं मैसेज को गेट कर रहा हूँ, फंक्शन को मैंने पैरामीटर दिया है ई, जो भी इवेंट फायर हो रही है वो इवेंट का जो डेटा है उसके थ्रू मैं मैसेज को शो अप करा रहा हूँ। सो ये हुई हमारी मेथड कि कैसे हम मैसेज को शो करा रहे हैं। पर ये जो सारा हमने टास्क किया है, मतलब यहाँ var W से लेके यहाँ तक का, वो हमें कब परफॉर्म करना है, तब जब हम स्टार्ट वर्कर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मैं इस पूरे पोर्शन को कट करके स्टार्ट वर्कर नाम का जो फंक्शन है मेरा फंक्शन, उसके अंदर मैं इसे प्लेस करता हूँ। मीन्स ये पूरा जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, चेकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट, checking for the worker, assigning the values and creating the object till showing the result, ये पूरा जो मेरा पोर्शन है वो मेरा कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैं स्टार्ट वर्कर के ऊपर क्लिक करूँगा तब। सो ये हो गया मेरा स्टार्ट वर्कर। यहाँ पे मेरी लाइंस थोड़ी अनइवन सी दिख रही है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके एडिट में से लाइन री इंडेंट करूँगा ताकि ये मेरा जो पोर्शन है वो इंडेंटेड हो जाए प्रॉपरली। तो ये हुआ मेरा फंक्शन स्टार्ट वर्कर का। अब मुझे फंक्शन बनाना है स्टॉप वर्कर का, जो यहाँ पर है। स्टॉप वर्कर मीन्स मुझे क्या करना है, जो भी मेरा वर्कर रन हो रहा है उसको मुझे स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए मैं क्या करूँगा,
जो मेरा वेरिएबल था वो मैं इसमें से बाहर ले लूँगा। ओके, बिकॉज मुझे वेरिएबल इस फंक्शन के बाहर निकालने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वेरिएबल को मुझे फंक्शन स्टॉप वर्कर के अंदर भी यूज़ करना है। अगर मैं इस वेरिएबल को स्टार्ट वर्कर के अंदर डिफाइन करूँगा तो मेरी जो वेरिएबल है उसका स्कोप ओनली एंड ओनली स्टार्ट वर्कर मेथड के लिए ही यूटिलाइज होगा। सो नाउ मुझे स्टॉप वर्कर के अंदर भी सेम वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। सो w डॉट टर्मिनेट मेथड है हमारी वेब वर्कर एपीआई की। टर्मिनेट से क्या होगा, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन रन हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो स्टॉप हो जाएगा। वेब वर्कर भले ही रन होता रहे लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद हम w को अनडिफाइंड भी करेंगे। सो w इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वैल्यू w को पास करने से क्या होगा, यहाँ पर हमने टाइप ऑफ w इक्वल टू नॉट ऑफ अनडिफाइंड चेक किया था। मीन्स अगर टाइप ऑफ w मीन्स w की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एंड हमारा प्रोग्राम रन हो, हमें वैल्यू शो अप करानी है। सो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड देता हूँ मीन्स ये जो हमारा पोर्शन है वो रन नहीं होगा। मीन्स अल्टीमेटली मेरा जो फंक्शन है, मेरा जो w है वो स्टॉप हो जाएगा। मैं स्टॉप वर्कर फंक्शन के थ्रू यहाँ पे एक तो w को टर्मिनेट भी कर रहा हूँ और ऊपर से उसकी वैल्यू अनडिफाइंड भी कर रहा हूँ। अनडिफाइंड करने से ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा दोनों मेथड, स्टार्ट वर्कर एंड स्टॉप वर्कर। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ मेरे क्रोम के अंदर जहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम रन किया था। ओके, प्रोग्राम रन नहीं किया है हमने। सो प्रोग्राम का नाम है वेब वर्कर। ओके, ओपन विथ गूगल क्रोम, यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो ये हो गया हमारा काउंटर नंबर, स्टार्ट वर्कर एंड स्टॉप वर्कर। इसे हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, सो ऑन क्लिक, सो जब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो स्टार्ट वर्कर पे क्लिक करने पे यहाँ पर मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो हमारे प्रोग्राम में जब भी एरर आती है और प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं होता है तब हमें कीबोर्ड में से F12 की दबानी होती है, या तो हम यहाँ सेटिंग्स में जाके मोर टूल्स में डेवलपर टूल्स होगा ये भी क्लिक कर सकते हैं। डेवलपर टूल्स में जाके जब हम कंसोल में चेक करते हैं तब हमें एरर मिलती है कि कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, या तो उसमें कोई एरर होती है तो हमें वहाँ पे शो होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फेल टू कंस्ट्रक्ट वर्कर स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद हमारी JS फाइल का नाम है। जब भी हम वेब वर्कर के साथ काम करते हैं तब ये बहुत ही कॉमन एरर है। हमारा जो ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र ले लो आप, एज लो, क्रोम लो, मोजिला फायरफॉक्स लो, कोई भी ब्राउज़र लो, उसमें हमारा वेब वर्कर काम नहीं करता है। उसे इनेबल करने के लिए हमें एक लोकल होस्ट की ज़रूरत होती है। लोकल होस्ट मीन्स एक ऐसा सर्वर जो करंटली हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे ब्राउज़र के अंदर रन होता रहे और हमारा प्रोग्राम सर्व करता रहे। इसके लिए हमें एक लोकल होस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, करंट सिस्टम के अंदर। सो लेट्स से मेरा एक लोकल होस्ट सर्वर है, उसका नाम है वेब कस्टम सर्वर। सो उसके लिए हम सर्च करेंगे वेब सर्वर फॉर क्रोम। सो यहाँ पे हमारे एक्सटेंशंस में ये आ रहा है वेब सर्वर फॉर क्रोम। यहाँ पर आप आइकन भी देख सकते हैं। तो आप इस वेब सर्वर फॉर क्रोम मीन्स इस वेब सर्वर को आप अपने सिस्टम के अंदर इस एक्सटेंशन को ऐड कर दीजिए। मेरे सिस्टम के अंदर करंटली ऑलरेडी एडेड है, तो आप बस यहाँ से अब एक्सटेंशन ऐड करने का बटन क्लिक करें ताकि वो आपके अंदर ऐड हो जाए। फिर जब आप उसे ऐड करेंगे फिर लॉन्च ऐप पर क्लिक करना, तब आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देगा। इस पॉपअप के अंदर, इस फोल्डर के अंदर आपको क्या सिलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आपका प्रोग्राम जिस फाइल के अंदर जिस पाथ के ऊपर पड़ा है वो पाथ आपको सिलेक्ट करना है। जब आप वो पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तब वो जो फोल्डर है वो हमारा ये वेब सर्वर होस्ट करने लगता है। सो लेट्स से मैं यहाँ से चूज़ फोल्डर के अंदर में जाके मेरे जो प्रोग्राम्स है वो HTML पाथ के अंदर पड़े हैं, तो मैं यहाँ डेस्कटॉप में HTML सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट फोल्डर। सो करंट आ जाएगा HTML। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मुझे यहाँ पर एक वेब सर्वर URL मिल रही है। तो जस्ट कॉपी दिस URL, या तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया ये लोकल होस्ट पाथ यहाँ पर न्यू टैब के अंदर ओपन हो रहा है। सो इसे ओपन करते ही इस URL पर, सो अर्लियर मेरा प्रोग्राम जो रन हो रहा था जिसमें एरर्स आ रही है वहाँ पे मेरा पाथ दिख रहा है, फाइल पाथ। बट यहाँ पर
जब मैं इसे लोकल होस्ट या सर्वर से रन कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे यहाँ पर सर्वर का IP एड्रेस मिल रहा है, मीन्स मेरा प्रोग्राम लोकल होस्ट के थ्रू रन हो रहा है। सो जब ये लोकल होस्ट के थ्रू रन होता है, फिर आपको आपका प्रोग्राम चेक करना है कि मेरे प्रोग्राम का नाम webworker.html था, तो मैं उसे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे सेम प्रोग्राम मिल रहा है, ये मेरा प्रोग्राम जिसमें एरर्स आ रही है और ये प्रॉपरली रन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप एरर देख सकते हैं। अब मेरा प्रोग्राम सेम प्रोग्राम जिसे मैं लोकल होस्ट के थ्रू रन कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट वर्कर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा काउंटर बढ़ने लगता है, लाइक 1 2 3 4 5 6, हर हाफ सेकेंड पे मेरा काउंटर यहाँ पे रन हो रहा है। जब मैं इसे स्टॉप करूँगा तो मेरा काउंटर स्टॉप भी हो जाएगा, वो पॉज मोड में आ जाएगा। अगेन आई एम स्टार्टिंग द वर्कर, सो इनिशियलाइज होके 1 से इनिशियलाइज होके मेरा काउंटर स्टार्ट होके यहाँ पे बढ़ रहा है। सो अर्लियर जब मैं इसे विदाउट सर्वर रन करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं होगा। ये हमारे वेब वर्कर की लिमिटेशंस है कि वेब वर्कर रन करने के लिए हमें एक लोकल होस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ही हम लोकल होस्ट इंस्टॉल करके इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होने लगता है। तो ये था हमारा वेब वर्कर, कैसे हम वेब वर्कर के साथ काम कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम वेब वर्कर के लिए हमें एक एक्सटर्नल फाइल जनरेट करनी है, JS फाइल, जिसके अंदर हमारा वेब वर्कर हो, एक हमारी मेन HTML फाइल जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम की रिजल्ट हम शो करवाया है, स्टार्ट और स्टॉप वर्कर की 2 फंक्शन बनाए हैं। तो ये रहे हमारे 2 फंक्शन, और इसके अंदर हमने जो मैसेज हमने वेब वर्कर के थ्रू एक्सेप्ट किया है वो हमारा आता है ऑन मैसेज के थ्रू, और उसमें हमने रिजल्ट शो कराया है। तो ये होता है हमारा वेब वर्कर, कैसे हम वेब वर्कर के साथ काम कर सकते हैं वो। तो आज हमने वेब वर्कर API के बारे में सीखा है। सो इसके साथ हमारी सारी जो HTML की APIs है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो गाइज आई रिक्वेस्ट कि जो वेब वर्कर का प्रोग्राम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप उसे खुद से ट्राई करें और अपने सिस्टम में इसे रन करने की ट्राई करें। अगर ये प्रोग्राम आप सक्सेसफुली रन हो पाता है तो इट्स रियली वेल एंड गुड। अगर इनकेस आपको ये प्रोग्राम रन करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। आपकी इश्यूज़ को हम जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। टिल देन, थैंक यू गाइस।